कि आज के प्रोग्राम का जो एजेंडा है और उस एजेंडे में क्या आपका रोल रहा है उसके बारे में दिलीप कौर जी, आज के प्रोग्राम में आपका क्या एजेंडा रहा है? जी, मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ यहाँ पे और शो स्टॉपर हूँ और कल भी था मैं यहाँ, आज भी हूँ। और जैसे मैंने अभी बताया, पैंडेमिक के बाद ये पहला मेरा शो है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शो में आया। और विशाल जी का, नितिन जी का, सबका बहुत धन्यवाद कि मुझे इसका हिस्सा बनाया। आपको कैसा लगा यहाँ पर जो किया और आपको जिस तरीके से आपका पार्टिसिपेशन यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लोग, उसके बारे में? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पब्लिक बहुत अच्छी है, मॉडल सब बहुत अच्छे हैं। मुझे डिज़ाइनर ने देखिए कितने अच्छे कपड़े दिए हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। मॉडल और एक्टर होते हुए तो ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है। थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ बता दें हमको। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर शालिनी का डिज़ाइन है, जोधपुर के डिज़ाइनर हैं वो। और बहुत खुशी है मुझे कि मैं इतने अच्छे लोगों को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आई एम वेरी लकी। I'm a social activist under the leadership of Dr. Udit Raj, former member of Parliament. मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। डॉक्टर उदित राज की 22 साल की ऑर्गेनाइजेशन है। हम सभी महिलाओं के लिए काम करते हैं। और ये जो शो है, मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक मॉडल के लिए, सेलिब्रिटी के लिए शो नहीं है। हर कोई फैशन के बारे में सीख सकता है, जान सकता है। और मुझे लगता है हर किसी को जो है हमें उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ये नहीं बोलना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और विशाल जी जो है यहाँ पे बहुत लोगों को मौका दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो अभी कुछ खास कर रहा है, कितने पार्टिसिपेंट ने आज पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेंट मैं आपको काउंट करके बता नहीं सकती। कल भी 11 बजे तक इनके शो चले थे मॉलक्रोस के, और एक से एक बढ़कर ही उनके डिज़ाइनर्स आए थे। कलेक्शंस मैंने देखे और आज भी अभी चले हैं और अभी काफ़ी रात तक चलेंगे। कहाँ से पार्टिसिपेंट बुलाए हैं आपने? बाहर से, हाँ, उदयपुर राजस्थान, नॉर्थ से, यहाँ बहुत जगह से आए हैं पार्टिसिपेंट। दिल्ली से भी है कुछ लोग और कुछ लोग बाहर से भी है। स्पेशलिटी क्या देखते हैं आप? स्पेशलिटी मैं इनका ये देखती हूँ कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए जो रखे हैं ना, मैं वो स्पेशलिटी मानती हूँ। और इसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से सलाम करती हूँ विशाल मॉडल्स को। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगी, जिस तरह से उन्होंने एक कॉजेज के लिए फैशन वीक रखे हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट सभी को करना चाहिए। जो जो प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में है, जैसे एजुकेशन को लेके है, बेरोजगारी को लेके है, उन सब चीज़ों के हम थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ बड़ा हम कर सकते हैं। तो सभी आगे आए। विशाल मंत्रों से जिस तरह से उन्होंने अपने शो को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, उनके साथ 7G इवेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उन्होंने भी उनका साथ दिया है। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी रुचि का, क्योंकि मैं उनके थ्रू से विशाल मंत्रों के साथ कनेक्टेड हुई। तो मुझे अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट और मैं उनके साथ लंबे टाइम तक जुड़ना चाहूँगी। मेरे जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन, उनके साथ हम जुड़े रहेंगे, आगे तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, माय नेम इज ज़िना खान, ही इज विपिन भारद्वाज। हम दोनों एक्टर हैं। हम लोग सीरियल्स, मूवीज और वेब सीरीज करते हैं। I do serials and movies and also games. There are many projects I have done. Web series और जैसे विक्रम भट्ट की web series है and all pilots की web series है। So I have come all the way from Mumbai just for this show for Suman Guha. He has designed this amazing costume I'm wearing, and I'm loving the environment and I'm loving the fashion show which is going on. There are many variations are going on. Variation functions are going on. जैसे singing हो गया and many of the functions are there, right? So yeah, I'm enjoying it, and I also wishes your channel to be more popular and more TRP from my side. Thank you. थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और है कि आपकी जो बैकग्राउंड है, क्या उसके बारे में बताओ। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली और आपने कहाँ कौन कौन सी ऊंचाइयों तक आपने छुआ है, या उसके बारे में और बताइए थोड़ा। आपकी प्रोग्रेस क्या है? Basically, I'm from UP and my religion is Muslim. So you know that Muslim culture are not that much. But my parents are very understanding. So I was doing law from MIT University. So from there I got the options for rap show. क्योंकि मैंने वहाँ पर rap show में participate किया। Just because of my work, I got the other options and then I moved to Mumbai. फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या है? Future planning, of course, I would like to continue with my acting career and modeling career, which I am doing already. Yeah. थैंक यू। आपने
मॉन्ट्रोस रनवे फैशन वीक चल रही है, जाने वाला कल से ही। ये एक मामूली फैशन वीक नहीं है। इन्होंने जैसे कि विशाल मॉन्ट्रोस जो है, मॉन्ट्रोस के ऑनर जो है, इन्होंने एक कॉजेज़ के लिए ये शो रखा गया है। इन्होंने हमेशा जितने भी कॉजेज़ के लिए पाठशाला एक ऐसा एनजीओ है जो बच्चे फुटपाथ पे रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, उनका भी लिखने पढ़ने का मन होता है, लेकिन उन्हें लिखने पढ़ने का जो है उनको मौका नहीं मिलता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल की वजह से, पैसों की वजह से उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मॉन्ट्रोस जो है, विशाल मॉन्ट्रोस जी जो है, उन्होंने सड़कों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का सोचा है। ये कई उन्होंने 1-2 साल से ये चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी है करने की। ये जो शो है उसी के लिए है। इससे जो भी पैसे, जो भी फंडिंग आएगी उसमें कंट्रीब्यूट करके उनके लिए एजुकेशन जो है वो अच्छे से अच्छे दे पाए। आप सबके बता दें। मेरा तो मैं तो सुबह से थोड़ा बिजी था, पहले प्रोग्राम में गया था मेला में, उसके बाद यहाँ पे आ गया। प्रोग्राम का होता है, अच्छा होता है। मैं पहले भी प्रोग्राम में जयपुर गया था। ओके, क्या क्या योगदान करता है आपका? जो भी कहते हैं हो जाता है। उन्होंने कहा ये करना है भैया, अच्छा योगदान रहता है आपका, है ना? दीपक मोहन जी, आप कुछ बताएं, आपका क्या योगदान रहा है इस? जी मैं शो स्टॉपर हूँ और टीवी एक्टर हूँ और के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं और मास्क बनाते हैं, शील्ड्स बनाते हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। सो आई एम वेरी प्राउड कि मैं सेम प्रोग्राम में आज इनके साथ शिरकत कर रहा हूँ। क्या स्पेशलिटी है ये आज के प्रोग्राम में, जरा उसके बारे में? बहुत अच्छे लोग आए हैं, बहुत अच्छा है। और हैंडीकैप बच्चों को इन्होंने स्पेशली चैलेंज बच्चों को शामिल किया और इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं सुभाष जी जैसे, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू। दिनेश जी, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जो दिनेश भैया हैं, सबके हमारे पिक्स लगे हैं, तो सब अपने आप में एक ब्रांडिंग है। तो हमारी ब्रांडिंग का इसके अंदर बहुत फर्क है। अच्छा, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान रहा है और शायद मेरे ख्याल से आपका एडवाइस ज़्यादा रहा होगा इसमें। नहीं जी नहीं, हम सबकी मेहनत है जी। अपने अपने हिसाब से हम सब ने एडवाइस किया है और एडवाइस किया था, सबकी बहुत मेहनत है इसके अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न था सर मेरा आपसे, जैसे कि मैंने सुना, लाइक आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, जनता को बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता कहीं ना कहीं, जिस तरीके से ये स्टेप मॉन्ट्रोस रनवे में दिया है, तो हाँ ऐसा होता है। ये बिल्कुल नहीं, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जो हम सुनते हैं जरूरी नहीं है वो हमेशा सच होता है। ऐसा नहीं है जो दिखता है वो हमेशा सच होता है। पर्दे के पीछे क्या है, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। तो हम धीरे धीरे जो अपकमिंग मॉडल्स हैं, जो धीरे धीरे हमारे जो स्ट्रगलर्स हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्या नहीं, इस सब जो मॉन्ट्रोस है क्या इतना ज़्यादा इसको एनहेंस करेगा कि सबको मौका मिलेगा इस चीज़ का। बताएं, आपका क्या रोल रहा है और आपने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया? और मैं बहुत खुश हूँ। उषा खन्ना दिल्ली से, मैं और सारा आज बैक स्टेज मेकअप एंड हेयर का सेलिब्रिटी से लेके मेरे को विशाल जी ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं साथ में काम कर सकूँ। और बाकी जितना हमारे आप पीछे देख रहे हो, सारी मेहनत तो मेकअप आर्टिस्ट होता है ना सुंदर बनाने के लिए, तो हमारा सारा इनके साथ जुड़े हैं। हम फर्स्ट सीज़न से जुड़े हुए हैं, 7G रुचि बोली से हम जुड़े हुए हैं फर्स्ट सीज़न से। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ विशाल जी को और नितिन जी को, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम बैक स्टेज संभाल सकें, हम पूरा हेयर एंड मेकअप संभाल सकें और उनका साथ में हम एसोसिएट हो सकें, ताकि हम इतने उनको लगे कि हम कर सकते हैं इसलिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये शो, आज इसका 3rd सीज़न था और मैं बहुत खुश हुई जब मैंने पंजाबी सिंगर बुलाया, तब उन्होंने कुछ और कराया, तो दैट वॉज रियली वेरी नाइस मेरे लिए कि इतना अच्छे से पंजाबी सिंगर ने परफॉर्म किया कि हमें बहुत मज़ा आया देख के। ताकि बीच में कुछ एक एंटरटेनमेंट भी हो गया और डिज़ाइनर ने बहुत मेहनत करी है काम करने में। थैंक यू। आपका एजेंडा आया है, जरा उसके बारे में बताएं, आपका क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से आप आगे चला रही हैं इसको, इसके बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सबको देख के बस मेरी आँखें ही नहीं थक रही कि मेरे को इतने सारे इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे ड्रेसअप है, मेकअप ऑल्सो बहुत ही अच्छा होगा और शो तो है ही अच्छा, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ इधर आकर। और बस क्या करूँ, तो चल ही रहा है। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और फिर से देखूँ कि क्या हो रहा है।
बहुत अच्छी गैदरिंग रही आपकी, इतना बड़ा प्रोग्राम किया आपने। आखिर इतने सारे कैंडिडेट्स आपने इकट्ठे कैसे किए, ज़रा उसके बारे में बताइए। बस वो स्टूडेंट्स हैं कुछ, और स्टूडेंट्स के साथ और जो उनकी मॉडल्स हैं वो सब बस हो गया, बस अपने आप पता ही नहीं लगा। नहीं कैसे, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से आपने लिया या आपके नहीं, कोई मेरा अपना स्कूलिंग है या इंस्टीट्यूट आपके है। इंस्टीट्यूट है? हाँ, ये मेरी अपनी एकेडमी है, मेकअप एकेडमी है, जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छे से मेकअप सिखाते हैं और बहुत अच्छा आगे इस तरह का हम प्लेटफॉर्म भी देते हैं जिसमें कि आप अच्छे से सारा शो करते हैं। गिफ्टिंग पार्टनर भी बने हैं, मैं गिफ्ट्स भी लाई हूँ कि थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए। आपके साथ कितना सहयोग मिल रहा है लोगों का, या आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपको कितना सहयोग दे रहे हैं, और इतना सब कुछ जो इंतजाम किया है या उसके बारे में बताएं कि आपको कितना अच्छा सहयोग मिल रहा है, कितने बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और इतने हाई प्रोफाइल्स में आप काम कर रही हैं, जरा उसके बारे में बताएं कि कैसे आप मतलब इतने बड़े प्रोग्राम्स को आप छोटे में निपटा देना चाहती हैं, तो इससे तो मेरे ख्याल से चलेगा नहीं काम, कुछ तो बताना ही पड़ेगा आपको। मिल रहा है मेन तो यहाँ पे जिन्होंने वो बनाया है सेटअप, रुचि का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को, और वो बहुत स्वीट है। मैं तो कह रही हूँ कि हर किसी को अपना सेटअप उसी से बनवाना चाहिए, शी इज़ वेरी स्वीट। अच्छा, ये जो आपने सिंगर बुलाए हुए हैं, इतने अच्छा गाना गा रहे हैं, इतने अच्छा प्रोग्राम जो किया इन्होंने, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आखिर ये सिंगिंग प्रोग्राम से आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग में पहले ही आपने ट्रेनिंग दी थी इनको, या ऑलरेडी ये ट्रेंड होके ही आए हैं आपके पास? नहीं, ये ऑलरेडी ट्रेंड ही होकर आए हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड बच्चे हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, इनमें बहुत टैलेंट है जो उनका निकल रहा है, दिखा रहे हैं। एक उनको भी स्टेज चाहिए जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सकें, तो ये एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपना स्टेज सब टैलेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, रामराज जी आप बताएं कुछ। शो बहुत अच्छा है मॉन्ट्रोस, बाकी थैंक यू रुचि का कि हमें उसने इस काबिल समझा, जैसे स्टेज पे ले गई। थैंक यू सो मच। इसमें मेन रोल आपका रहा है, जरा उसके बारे में बताएं आखिर क्या। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी कि मैं एज ए शो स्टॉपर मिस्टर चकित जी के लिए मैंने वर्क किया, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी विशाल सर के लिए, बिकॉज ही हैज़ गिवन मी दिस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी एज ए शो स्टॉपर। मैं बेसिकली from Himachal Pradesh, and I represented the whole nation in Mrs. India Legacy 2020, and the winner। और इस तरह से मुझे अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, जो मुझे बहुत ही अच्छा है। आपका नाम तो मैं सॉरी आपका नाम नहीं मैंने पूछा, आपका अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरती चांदी। आरती चांदी। चांदी। अच्छा, और इस प्रोग्राम के बारे में आपको पता कैसे लगा, और आपने क्या बैकग्राउंड आपकी इसे नाट्य अकादमी से हुई है या आपने स्टार्टिंग ही किया? नहीं, मैं एक्चुअली एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और बचपन से मैंने थिएटर किया है। ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसेस इंडिया की विनर हूँ, तो जब मैंने ये पेजेंट किया, बिकॉज आई एम अ होम मेकर, आई एम अ टीचर, आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर, और उसके बाद जो हमारे सपने जो बचपन में, या फिर ये कह सकते हैं कि इस ये ड्रामा वाली दुनिया में हो जाते हैं, मैंने वो एट द एज ऑफ 38 तो मैंने वो अपने फुलफिल किए, एंड देन मैं कम्प्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो गई। और जैसे जैसे आप अपनी मेहनत करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आ जाती है। तो ये भी एक लक ही समझिए कि ये शो भी मेरे पास इस तरह से आ गया। तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता कैसे लगा? जी, मुझे तनुरा जी हैं जिनका 360 डिग्री अगर आप जानते होंगे इस ऑर्गेनाइजिंग, तो उनके थ्रू मुझे इस शो के बारे में पता चला था। एंड मेरी और विशाल मॉन्ट्रो सर की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि पता ही नहीं चल रहा मुझे कि मैं किसी के थ्रू आई हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत थैंक्स। अभी आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? आपका क्या बॉलीवुड में जाने का इरादा है या कोई मॉडलिंग वगैरह फिर अच्छे हाई प्रोफाइल में जाने का इरादा है? आपका क्या फ्यूचर का प्लानिंग है? जी हाँ, बिकॉज मैं आपको कहा कि मैं थिएटर तो मैं पंजाब में चंडीगढ़ या काउंसिलिंग शामिल चंडीगढ़ तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बॉलीवुड की और बॉलीवुड की मैं दोनों तरफ की एक्टिंग चाहती हूँ, और मैं फुल एंजॉय करती हूँ। और मॉडलिंग में देखिए, अगर आप
के और फ्यूचर ग्राउंड जो है बहुत बेहतर रहेगा। इसके लिए अच्छा आखिरी सवाल ये है, आप बताइए कि आपके जो फैमिली में है इनका आपका पार्टिसिपेट कैसा रहता है, वो लोग कितना आप लोगों को मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, आपको कितना मतलब शुरू से लेके अभी तक कितना सपोर्ट आपको मिला है फैमिली बैकग्राउंड से? देखिए फैमिली में बहुत सपोर्टिव है। मेरे मदर एक आर्टिस्ट है, शी वॉज द सिंगर एट हर एज, और मेरे फादर भी एक आर्टिस्ट ही मैं कह सकती हूँ, बेसिकली इंजीनियर, ही इज़ नाउ रिटायर्ड, बट फैमिली वाइज कभी भी हमें किसी चीज़ के बारे में जैसे थिएटर कर रहे हैं, ड्रामाज कर रहे हैं, तो कोई रोक नहीं था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आफ्टर मैरिज मुझे मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव मिले और मुझे हर चीज़ बहुत बहुत मुबारक हो और आप अपनी ऊंचाइयों तक आप जो है तरक्की करें, यही हमारी आपकी कामना है। और आप बॉलीवुड तक पहुँचें और उसके बाद हम भी आपका फिर कवरेज करने के लिए आपके पास आए और आपसे मुलाकात हो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।